पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। उसी प्रकार ये मान के चलिए कि बिना कठिनाई और संघर्ष के सहे अच्छे दिन भी नहीं आते। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं रस की अपनी, यूं समझिए लगभग आखिरी कक्षाओं में ये शुमार है। रस से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ हो सकते हैं उनकी हम बात करेंगे। रस से संबंधित जितने भी प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं उनकी बात करेंगे। उससे पहले आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल का नाम है कवि आदि गणेश हिंदी। हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है। अगर सर्च करते हो तो बाकी आप करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिस पर 4100 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए और पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और पढ़ाई में लगे रहिए। कहाँ पर क्या घटनाएं हो रही है, क्या कुछ ये मीडिया में चल रहा है, क्या कुछ परीक्षाओं को लेकर चल रहा है, उन चीज़ों को अब दिमाग से निकालिए और उठ खड़े होइए। क्योंकि जो धैर्य के साथ वापस पुनः पेशेंस के साथ उठ खड़ा होगा और लगा रहेगा, आखिर तक जो भी आपने टारगेट सेलेक्ट कर रखा है उसमें लगे रहो, जीत आपकी होगी। वरना तो फिर भटकते रहो, डिमोटिव रहो, उनका उस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को स्वयं ही मजबूत बनाना होता है, चाहे अपनी कैसी परिस्थितियों अपने साथ कुछ भी घटित हो गए हो। स्वयं को सेल्फ मोटिवेशन ही है जो जिताता है साहब। चलिए प्रारंभ करते हैं। रस से संबंधित प्रमुख ग्रंथ व उनके रचनाकार। सबसे पहला ग्रंथ यहाँ पर आता है, रचनाकार हैं अपने, ग्रंथ आ जाता है श्रृंगार। ग्रंथ का क्या नाम है? श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश। इसके रचनाकार हैं भोजराज। श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार कौन है? भोजराज है। तो ये रस से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो सामान्यतः ज्ञात रूप से प्रथम रस ग्रंथ माना जाता है। तो ज्ञात रूप में, सामान्यतः ज्ञात रूप से ये प्रथम रस ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, प्रथम रस ग्रंथ ज्ञात रूप से कौन सा है अपने ग्रंथ माना जाता है? श्रृंगार प्रकाश भोजराज साहब का या राजा भोज का। वहीं दूसरा जो ग्रंथ है वो है साहित्य दर्पण। ये भी कई बार पूछा गया है। साहित्य दर्पण, पहली बात तो रस से संबंधित है, दूसरी बात किसका है? आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण के कौन है रचयिता? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, इन्होंने रस को काव्य का मूल तत्व माना। रस को काव्य का मूल तत्व मानते हैं। ये रस को काव्य का क्या माना इन्होंने? काव्य का मूल तत्व माना। साथियों, जितनी भी क्लासेज करवाई है अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके डायरेक्ट कहीं ना कहीं से यहाँ से सवाल है जो मिल जाएंगे आपको। तो श्रृंगार प्रकाश भोजराज का ज्ञात रूप से प्रथम रस ग्रंथ माना जाता है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है और रस को काव्य का मूल तत्व ये स्वीकार करते हैं। वहीं दो ग्रंथ और, जैसे कि रस तरंगिणी। एक ग्रंथ का नाम है रस तरंगिणी और दूसरा है एक ग्रंथ और, वो है रस मंजरी। रस मंजरी। ये दोनों के दोनों जो ग्रंथ हैं ये किसके हैं? भानुदत्त साहब के। भानुदत्त। ठीक है, जिसमें जो रस तरंगिणी है ये रस विवेचन संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, अगला एक प्रमुख ग्रंथ आता है जो कई बार सवाल पूछा गया इसका, तो रस गंगाधर। रस गंगाधर किसका है? पंडित जगन्नाथ साहब का। पंडित जगन्नाथ साहब का है रस गंगाधर।
और जो ये रस गंगाधर है, इसमें रस का विस्तार पूर्वक विवेचन किया पंडित जगन्नाथ साहब ने। अगला जो ग्रंथ आ जाता है अपने, एक तो आ जाता है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति, लिखिए भक्ति रसामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु। और एक आता है अपने उज्ज्वल, उज्ज्वल नीलमणि। अगला कौन सा? उज्ज्वल नीलमणि। तो ये जो दोनों ग्रंथ हैं ये किसके हैं? रूप गोस्वामी साहब के। किसके हैं? रूप गोस्वामी जी के हैं ये दोनों ग्रंथ, भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि। और इसके अंदर भक्ति रस को शास्त्रीय रूप प्रदान किया था किसने? रूप गोस्वामी साहब ने, भक्ति रसामृत सिंधु के तहत पर, बेस पर। ठीक है। और एक नाट्य दर्पण जो है रामचंद्र गुणभद्र साहब का, नाट्य दर्पण यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। एक है नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण, ये भी कई बार पूछा जाता है। रामचंद्र गुणभद्र, रामचंद्र गुणभद्र। ठीक है। इसके अलावा आधुनिक काल में भी रस विवेचन संबंधित कुछ ग्रंथ है, उनको भी देख लेते हैं थोड़े से। ये लिख लिए होंगे आपने। आधुनिक काल के अंदर रस से संबंधित जो ग्रंथ लिखने वाले रचनाकार हैं उनके ग्रंथ भी कई बार पूछे जाते हैं, जिनमें अपने जो रस मंजरी भानुदत्त साहब का भी, और आधुनिक रचनाकारों में कन्हैयालाल पोदार साहब ने भी रस मंजरी नाम से ग्रंथ की रचना की है। तो एक तो नवरस नाम से रचना मिलती है, नवरस नाम से ग्रंथ मिलता है, जो है अपने बाबू गुलाब राय साहब का। किसका है? नवरस किसका है? बाबू गुलाब राय साहब का, बाबू गुलाब राय जी का। ठीक है। ये भी नवरस भी कई बार पूछा गया। इसके अतिरिक्त पंडित रामदीन मिश्र साहब का काव्य दर्पण भी कई बार पूछा गया है। काव्य दर्पण, देखिए साहित्य दर्पण तो किसका था, ऊपर हमने बात की आचार्य विश्वनाथ साहब का, और काव्य दर्पण है अपने पंडित रामदीन मिश्र साहब का, पंडित रामदीन मिश्र साहब का, पंडित रामदीन मिश्र साहब का काव्य दर्पण, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का। ठीक है। और राममूर्ति रस विमर्श नाम से ग्रंथ है, रस विमर्श किसका है? पंडित राममूर्ति त्रिपाठी, माफ कीजिएगा डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी। ठीक है, राममूर्ति त्रिपाठी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। रस मीमांसा किसका है? याद आ गया होगा रस मीमांसा नाम से ही। किसका है? शुक्ल साहब का, अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब का रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल साहब का। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और ग्रंथ आता है रस क्या सिद्धांत, क्या हो जाएगा? रस सिद्धांत, जो कि अपने नगेंद्र साहब, किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। तो जितने भी मैंने ये आपको रस से संबंधित ग्रंथ लिखवाए, ये कई बार परीक्षाओं में जो पूछे जाते रहे हैं। जिनके अंदर हम बात करें तो नवरस बाबू गुलाब राय जी का है, नवरस बाबू गुलाब राय जी का हो जाएगा। वहीं हम बात करें आगे काव्य दर्पण की, तो काव्य दर्पण जो है पंडित रामदीन मिश्र साहब का हो जाएगा, पंडित रामदीन मिश्र साहब का। रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी साहब का, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और रस सिद्धांत है जो डॉक्टर नगेंद्र साहब का।
तो इन ग्रंथों को रस से संबंधित जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल है जो पूछा जाता रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया अभी तक तो सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की निःशुल्क रूप से तैयारी जो करवाई जा रही है, तो जुड़ें और साथियों को जोड़ें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। 3 बजे अपने पाठों वाली क्लास होती है, तो 3 बजे वाला पाठ आपने नहीं देखा, 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी, तो जिसके अंदर हमने खानाबदोष जो अध्याय है ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब का वो करवाया था। और प्लेलिस्ट में आपको 9 से 12 वाले सारे पाठ मिल जाएंगे अगर पहली बार जुड़े हो तो। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास मिल जाएगा कक्षा 11-12 वाला, और काव्य शास्त्र में हमने छंद कर लिए, अलंकार कर लिए, और रस भी अपने लगभग कंप्लीट हो गई। ये चीज़ें आपको सारी मिल जाएगी। और अगर आप रीट की तैयारी करने वाले हैं, रीट में जुटे हुए, तो रीट का लगभग सारा पाठ्यक्रम SST का, साइकोलॉजी, इंग्लिश सब कुछ करवाया हुआ चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतरीन ढंग से। तो जुड़े रहें और जोड़ते रहें, देखते रहें। जय हिंद।